हेलो वन दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पे जो 30 डेज वो कैब सीरीज चल रही है एंड आज का डे 5 है। और आज के डे से हमने एक वो चेंज किया है। चेंज ये किया है कि जो हम अल्टरनेट डेज में करते थे वो कैब और ओडब्ल्यू एस, वो कैब और जो ओडब्ल्यू एस हम अल्टरनेट्स में करते थे ना, वो अब हम एक ही दिन करा करेंगे। मतलब 25 क्वेश्चन वो कैब के एंड 25 क्वेश्चन ओडब्ल्यू एस के हम एक ही दिन में करेंगे। बिकॉज जो नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ लेक्चर है काफी बढ़ते जा रहे हैं, हम 30 डेज में काफी कम कवर कर पाएंगे ऐसे फिर। इसलिए मैंने सोचा है कि ऑल्दो कि वैसे भी 30 डेज में नहीं हो पाता, बट कम कोशिश तो करनी पड़ेगी 30 डेज में कंप्लीट करने की। इसलिए तो मैंने 25 क्वेश्चन इसके वो कैब के 25 क्वेश्चन और डोले इसके एक ही वीडियो में डालने का सोचा। अब ये डेली ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 30 डेज तक ये ऐसे ही रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? अबॉलिश का मतलब होता है पूरी तरह खत्म कर देना, किसी लॉ का या फिर किसी सिस्टम का पूरी तरह खत्म कर देना। जैसे इसके मीनिंग देखो, टू कम्प्लीटली एंड अ सिस्टम और लॉ, ठीक है, पूरी तरह से खत्म कर देना। इसका सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश ओल्ड रूल्स। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो पुराने रूल्स हैं उनको खत्म करने का, ठीक है। तो ये याद रहेगा। इसके एक दो सिनोनिम भी देख लो जो काफी आते हैं। एक तो होता है रिपील। रिपील, REPEAL, रिपील हो गया, रिवोक हो गया, रिवोक। और कैंसिल तो आपको पता ही है, ठीक है, कैंसिल, कैंसिल, ठीक है। ये दो तीन सिनोनिम हो गए, इनको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा अनल। अनल का मतलब क्या होता है? देखो इसको, इसका एक निमोनिक देखो, ए प्लस नल। नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है खाली। मतलब खाली तो कोई क्या चीज होगी? वो इनवैलिड होगी। इनवैलिड हो गया और वॉइड हो गया, वॉइड। तो ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए, इनवैलिड और वॉइड, ये दोनों याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही ये होता है इनवैलिड, टू डिक्लेयर लीगली इनवैलिड, ठीक है। टू डिक्लेयर लीगली इनवैलिड मतलब कानूनी रूप से अमान्य करना, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अब्निगेट। अब्निगेट का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। जैसे अब, जैसे इसको अब गेट, अब प्लस गेट, अब गेट का एग्जाम कैंसिल नहीं, मतलब अब गेट का एग्जाम की तैयारी, मतलब जितने भी कोशिश करने थे कर लिया, अब गेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा हमसे। तो अब वो गेट गेट का एग्जाम त्याग दिया आपसे, क्योंकि हमसे अब नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या था? टू गिव अप और रिनाउंस। रिनाउंस का एक सिनोनिम हो गया, ठीक है, रिनाउंस हो गया, ये याद रखना, ठीक है, रिनाउंस हो गया। एंड यस, रिनाउंस एक एक करके चलते रहेंगे ना, एक एक साथ में सिनोनिम याद करते चलना, फायदा रहेगा। एब्निगेट हो गया। तो नेक्स्ट होता है अपोजी। देखो अपोजी, ये इसके मैंने दो, आई थिंक लास्ट दो लेक्चर्स में भी मैंने इसका जिक्र किया है। अपोजी, अपोजी का मतलब क्या होता है? जिनीथ, मतलब पीक पे किसी भी, जैसे मैंने पहाड़ से समझा था ना, जैसे पहाड़ है, पहाड़ का पीक पॉइंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? पीक यानी एक्मे। अपोजी मतलब किसी भी चीज का पीक पॉइंट जो होता है ना, पीक पॉइंट जो ये होता है उसको बोलते हैं अपोजी, ठीक है। तो देखो अपोजी को इसका और सिनोनिम लिखो, पर इसका मतलब देख लो, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस, मतलब किसी भी चीज का वो जो सर्वोच्च बिंदु होता है उसको बोलते हैं। तो इसके देखो, इसके वो देखो, पहले वो देखो सिनेमा, देखो एक मैंने सबसे पहले लिखवाया था एक्मे। एक्मे काजल से, एक्मे लैक्मे से याद करवा था ना। फिर जेनीथ भी लिखवाया था, जेनीथ। लास्ट लास्ट लेक्चर अपेक्स भी लिखवाया था, अपेक्स। पीक भी लिखवाया था, ये एक्स है, ठीक है, एक्स। पीक भी लिखवाया था, PEA के, पीक हो गया, ठीक है। बस यही याद रखो, काफी हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं ओरे। ओरे का मतलब होता है, ओरे का मतलब होता है गलत, हिंदी मतलब होता है इसका गलत, ठीक है, गलत। गलत, इसका मतलब ही ये होता है ओरे। इसको ओरे प्रोनाउंस करते हैं, ओ रे, ओरे। ओरे प्रोनाउंस करते हैं। इसका देखो रॉन्ग, इसका मीनिंग देखो रॉन्ग, नॉट गोइंग करेक्टली, मतलब कोई चीज गलत हो रही है। द प्लान वेंट ओरे सडनली, जो प्लान था वो अचानक से गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एसक्यू। एसक्यू का मतलब क्या होता है? एसक्यू का मतलब होता है टिल्टेड, मतलब जैसे कि कोई वॉल है, वॉल पे कोई हमारी वो जो पेंटिंग लटकी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, ऐसे टेढ़ी हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? टिल्टेड। जैसे इसी लटकी है, अभी टेढ़ी हो गई, ठीक है, टेढ़ी, तो इसका होता है टिल्टेड, एसक्यू, एसक्यू। तो इसके सिनोनिम देखो, टिल्टेड हो गया, नॉट स्ट्रेट, जैसे कि इस पे लिखा हुआ नॉट स्ट्रेट। एग्जांपल देखो इसका, हिज कैप वाज हैंगिंग एसक्यू, मतलब जो इसकी कैप थी वो टिल्टेड, हैंग हो रखी थी, ठीक है। इसके एक वर्ड को, एक तो क्रूक्ड लिख लो, क्रूक्ड, और एक स्लैंटेड भी होता है, स्लैंटेड, 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 ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एस्पेरिटी। एस्पेरिटी मतलब होता है कठोरता, हिंदी में बोलते हैं कठोरता, ठीक, कठोरता। हार्शनेस, ठीक है, इसका मीनिंग देखो, हार्शनेस इन टोन और बिहेवियर। हाँ, ये बिहेवियर में होता है जनरली। बिहेवियर मतलब जो शब्दों में जो कठोरता होती है उसको बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, देयर वाज एस्पेरिटी इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में कठोरता थी, ठीक है, उसकी आवाज में कठोरता थी। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा
एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है आउटडेटेड, मतलब कोई चीज पुराने जमाने की है ना, पुराने जमाने की, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब होता है कोई चीज अब यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। बिलोंगिंग टू पास्ट, कोई चीज पास्ट से बिलोंग करती है। जैसे इसका देखो, यूजिंग फ्लॉपी डिस्क इज एनाक्रोनिस्टिक टुडे, जो फ्लॉपी डिस्क है अगर उसका आज यूज करते हैं वो काफी वो है, पुराने जमाने की वो है, पुराने जमाने का वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसके एक दो सिनोनिम देख लो, एक तो लिखो ऑब्सोलीट, काफी अब की वही पूछा भी गया था, ऑब्सोलीट, ठीक है। ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, ये दोनों याद रखो, ठीक है, ऑब्सोलीट और आउटडेटेड। नेक्स्ट में होता है अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना। अब ऐसे अब प्लस बंधन, बंधन, ठीक है। अब बंधन को त्याग दिया, अब बंधन त्याग दिया, तो ऐसे याद रखना, टू लीव कंप्लीटली, पूरी तरह से छोड़ देना, ठीक है। ही अबंडन द मिशन मिडवे, उसने मिशन को बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, बीच में ही छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। अकेड, अकेड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या फिर एग्री करना या फिर किसी को बेसिकली स्वीकार, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना, हिंदी में बोलते हैं स्वीकार करना, ठीक है। इसका मतलब होता है एग्री टू, एग्री टू, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द एक्सीडेड सी, सॉरी सी एक्सेप्टेड टू दी रिक्वेस्ट पोलाइटली, उसने जो वो रिक्वेस्ट थी पोलाइटली रिक्वेस्ट करी, उसने रिक्वेस्ट करी और मतलब वो मान गया, जिस सामने वाले उसने रिक्वेस्ट करी और वो मान गया, एग्री कर गया उसको पोलाइटली वो भी, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। नेक्स्ट होता है अप्रोटिक। अप्रोटिक का मतलब क्या होता है? अप्रोटिक का मतलब होता है फुल ऑफ डाउट, फुल ऑफ डाउट, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको डाउट है किसी भी चीज में, डाउट ही रहता है ना, उसको बोलते हैं अप्रोटिक, अप्रोटिक। इसको जैसे कि हिंदी में बोलते हैं उलझन में, कोई दुनिया उलझन में पड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, उलझन में पड़ा हुआ व्यक्ति। और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। और इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो इसका, ही फेल्ट अप्रोटिक अबाउट द इशू, मतलब जो इशू था उसको उसको लेकर कैसा फील कर रहा था? डाउटफुल फील कर रहा था, ठीक है, डाउटफुल। अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट देखो, एक होता है अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी। अब इसका मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? विपरीत, इसका मतलब विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है, विपरीत, विपरीत। बट जो ये अपोजिट होता है जिसके आगे ए लग जाता है ना, ए, तो इसका मतलब होता है सूटेबल, सूटेबल, सूटेबल। जैसे एक एग्जांपल देखो, दिस वीडियो इज सूटेबल फॉर यू, ठीक है, सूटेबल मतलब दिस वीडियो इज अपोजिट फॉर यू, अपोजिट, अपोजिट यूज कर दिया ना, मतलब अपोजिट मतलब सूटेबल, ठीक है। अप्रोप्रिएट और सूटेबल, इसका अप्रोप्रिएट और सूटेबल, ठीक है। उपयुक्त, जैसे हिंदी में बोलते हैं उपयुक्त, ठीक है। चलो इसका वो एग्जांपल देखो, हर एग्जांपल वाज परफेक्टली अपोजिट, मतलब जो उसने एग्जांपल दिया वो परफेक्टली सूटेबल था, सूटेबल था। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन को देखो कैसे याद करना, अब प्लस लोशन। अब हम लोशन कब लगाते हैं? जब नहाते हैं, तो अब लोशन लगाना पड़ेगा, यानी अब नहाना पड़ेगा। बट ये जो नहाना है ये धार्मिक चीज है, रिलीजियस होती है, रिलीजियस वॉशिंग होती है, ठीक है, रिलीजियस वॉशिंग होती है, रिलीजियस बात होता है, रिलीजियस बात जो होता है ना उसको बोलता है अब्ल्यूशन, अब प्लस ल्यूशन। तो देखो एग्जाम्पल देखो, ही परफॉर्म्ड अब्ल्यूशन बिफोर प्रेयर, उसने प्रेयर से पहले अपनी बॉडी को वॉश किया, मतलब धार्मिक स्नान किया, अब्ल्यूशन, अब प्लस ल्यूशन, धार्मिक स्नान, जो गंगा में करते हैं ना धार्मिक स्नान, उसको बोलते हैं अब्ल्यूशन। नेक्स्ट में होता है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है रिड्यूस, लेसन, सी ई ए, सी और लेसन करना, ठीक है, लेसन, रिड्यूस और लेसन। टू डिक्रीज और टू रिड्यूस और डिक्रीज, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल देखो, द नॉइस बिगिन टू अबेट, मतलब जो नॉइस थी वो रिड्यूस होना शुरू हो गई, ठीक है, बिगन मतलब रिड्यूस, कम हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई, मतलब एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। इसके देखो एम्बिगुअस का मतलब नॉट क्लियर, इसके सिनोनिम लिखो एब्स्ट्यूस, टी आर यू एस, एब्स्ट्यूस हो गया, अनक्लियर हो गया, अनक्लियर लिखा हुआ, ठीक है, ये अनक्लियर होगा। इन इक्विवेलेंट लिख लो, इन इक्विवेलेंट, इनइक्विवेलेंट हो गया, इनइक्विवेलेंट हो गया। और लिखो आर्टिकुलेट, लिखो इनआर्टिकुलेट, इन आर्टिक्यूलेट, ये सबसे अच्छा है, इनआर्टिकुलेट, ठीक है, इनआर्टिकुलेट नॉट क्लियर होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा क्लियर हैविंग मोर देन वन मीनिंग, मतलब कोई ऐसे एक एक अच्छा है। इक्विवोकल भी लिख लो, इक्विवोकल, इक्विवोकल, देखो इक्विवोकल को कैसे, देखो इक्विवोकल मतलब दोनों तरफ से बराबर। अब कोई चीज इधर से भी सही, इधर से भी एक बात बोला, उधर से भी दूसरी बात बोला है, तो वो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा ना उसका। तो नॉट इक्विवोकल क्या मतलब होता है? नॉट क्लियर, ठीक है, इक्विवोकल। और अनइक्विवोकल हो जाएगा क्लियर,
अनइक्विवोकल हो जाएगा क्लियर। ठीक है, ये याद रखना ये चीज। देखो अगर इक्विवोकल लिखा है मतलब ये अनक्लियर है, और इसके आगे अन लग जाएगा ना, अन यू एन लग जाएगा, यू एन, इसका मतलब हो जाएगा क्लियर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हिज आंसर वॉज एम्बिगुअस, मतलब जो उसका आंसर दिया बहुत नॉट क्लियर था, नॉट क्लियर था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्वेट। एक्वेट के पीछे फिक्स पोजीशन आती है ऑफ, याद रखना। एक और मैंने एक और वर्ड बताया था लास्ट में, और जिसके पीछे मैंने बताई थी, इसके पीछे फिक्स पोजीशन ऑफ आती है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, वो भी ऐसे ही। अब्जॉल्व, यस, अब्जॉल्व ऑफ था ना, अब्जॉल्व प्लस ऑफ, इसके इसके पीछे फिक्स पोजीशन ऑफ आती है। ठीक है, अब्जॉल्व ऑफ। ठीक है, दोनों मतलब इसको ये क्या होता है, जनरल पार्डन, मतलब माफी, माफी मिल जाना, कि वो गुनहगार साबुत नहीं हो। और एक्वेट का भी मतलब क्या होता है, एक्वेट ऑफ, मतलब उसको गिल्टी प्रूफ नहीं होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी, मतलब जो वो गिल्टी है नहीं प्रूफ हुआ। द जज एक्वेटेड दी अक्यूज्ड, मतलब जो जज ने अक्यूज्ड को माफ कर दिया, बरी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता होती है ना, वोयलेंट, काफी वोयलेंट एक्ट है, क्रूर अपराध, इसको क्रूर अपराध होता है, काफी वोयलेंट अपराध जो हो गया तो उसको होता है एट्रोसिटी। जैसे कि अभी बांग्लादेश में हुआ था ना, उसको एक हिंदू को जला दिया गया था, तो जैसे वो काफी वोयलेंट एक्ट था। ठीक है, अ क्रूअल और वोयलेंट एक्ट, द एक्ट वाज एन एट्रोसिटी, मतलब जो वो एक्ट था काफी वोयलेंट वोयलेंट था। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंटीक। एंटीक का मतलब क्या होता है, एंटीक का मतलब होता है पुरानी कीमती वस्तु जो होती है ना, पुरानी कीमती वस्तु, तो उसको बोलते हैं ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, पुरानी और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, सी ओन्स एन एंटीक वॉच, जो उसकी जो पास वॉच है, जो वो एक वॉच ओन करती है, वो काफी पुरानी है और वैल्यूएबल है काफी। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। अलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना। और देखो इसमें भी लिखा हुआ है टू डिस्ट्रीब्यूट और असाइन। डिस्ट्रीब्यूट करना, असाइन होना, एक मतलब होगा। एग्जांपल देखो इसका, द टीचर अलोकेटेड टास्क इक्वली, मतलब जो टीचर है उसने जो टास्क है इक्वली अलोकेट किए, मतलब बांटे, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी गुण, जिसको बोलते हैं गुण, विशेषता। ठीक है, तो याद रखना, टू रिगार्ड और कोस्ड बाय, मतलब ही एट्रीब्यूटेड सक्सेस टू हार्ड वर्क, मतलब उसने एट्रीब्यूट किया, मतलब उसने क्वालिटी बताई अपनी, बेसिकली अपने क्वालिटी बताई, उसने अपनी सफलता का कारण मेहनत को बताया। मतलब कोस्ट होता है ना, इसका दो मतलब होते हैं, एट्रीब्यूट के ना दो मतलब होते हैं, याद रखना। एक होता है, एक होता है अपना वो कोस, कोस बताना। ठीक है, और एक होता है हमारा क्वालिटी, क्वालिटी बताना। ठीक है, क्वालिटी बताना। एक होता है कॉस्ट बाय और एक होता है क्वालिटी, क्वालिटी बताना। तो ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, कॉस्ट बाय का एग्जांपल लिखा हुआ है, और ये दूसरा होता है क्वालिटी बताना, किसी इंसानी की क्वालिटी बताना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है शॉकिंग। ठीक है, वेरी सरप्राइजिंग, जो जिसपे बिलीव नहीं करता, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला है बेसिकली, देसी भाषा में चौंका देने वाला। ठीक है, एस्टाउंड का मतलब होता है चौंका देने वाला। देखो, द ग्रेट, टू ग्रेटली सरप्राइज, मतलब चौंका देने वाला। द रिजल्ट अस्टाउंड एवरीवन, मतलब जो रिजल्ट था उसने सबको चौंका दिया। ठीक है, चौंका दिया। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। एमिटी। एमिटी का मतलब वही फ्रेंडली होता है, इसके मैंने पहले भी लिखवाए थे। ठीक है, एमिएबल लिखाया था, एमिएबल, जेनियल, जेनियल लिखाया था, और कॉर्डियल भी लिखाया था, कॉर्डियल। वैसे ही इसमें एमिटी, एमिटी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली। एग्जाम्पल देखो इसका, देयर इज अ एमिटी बिटवीन नेशन, दो देशों के बीच में हाँ दोस्ती है। नेक्स्ट में असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब होता है कॉन्फिडेंट एंड फर्म, मतलब जो आत्मविश्वासी होते हैं ना, आत्मविश्वासी और दृढ़, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फर्म को बोलते हैं दृढ़। ठीक है, दृढ़, दृढ़ निश्चय, एक तो दृढ़ निश्चय जैसे हो गया, बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय है काफी। तो कॉन्फिडेंट, असर्टिव का मतलब होता है वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, सी इज एन असर्टिव स्पीकर, मतलब काफी कॉन्फिडेंट स्पीकर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। एमिएबल। एमिएबल देखो, जो मैंने पीछे लिखा है ना, एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, प्लीजेंट। ठीक है, ही हैज एन एमिएबल नेचर, मतलब उसका नेचर जो काफी फ्रेंडली है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है भाई, आर्टिकुलेट का मतलब होता है काफी फ्रेंडली। आर्टिकुलेट, सॉरी, आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर। जैसे मैंने आगे भी लिखाया था ना, अभी नॉट क्लियर का लिखवाया था, एम्बिग्यूअस जब आया था, एम्बिग्यूअस,
एम्बिग्यूस लिखाया था तो मैंने नॉट क्लियर और इनआर्टिकुलेट लिखाया था। इनआर्टिकुलेट, तो इनआर्टिकुलेट का अपोजिट क्या होगा? आर्टिकुलेट। आर्टिक्यूलेट, इसको याद करना। देखो, आरती तुम क्यों लेट आई, उसका क्लियर क्लियर एग्जांपल दो, ठीक है? क्लियर क्लियर बताओ, एग्जांपल नहीं। आरती तुम क्यों लेट आई, इसका क्लियर क्लियर रीजन दो। तो आर्टिकुलेट का होगा क्लियर। एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, ठीक है? देखो एग्जांपल देखो, ही हैज एन आर्टिकुलेट लीडर, मतलब आर्टिकुलेट मतलब काफी क्लियर लीडर है, जो भी चीज बोलता है साफ साफ बोलता है वो, ठीक है? तो नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। ओके गाइस, तो हमारे जो 25 जो हमारे यहाँ पे, यहाँ तो हमारे 25 जो हमारे सिनोनिम है, वर्ड्स हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे क्यूज पे, ठीक है? क्यूज पे मूव कर रहे हैं। तो देखो, पहला हमारा वर्ड है, पहला हमारा वर्ड है अबोलिश। अबोलिश का मतलब मैंने क्या बताया था? त्याग देना। तो रिपिल मैंने लिखवाया था ना, फिर रिपिल मतलब रिपिल हो गया, रिवोक हो गया, और कैंसिल मैंने लिखवाया था। तो अबोलिश का मतलब क्या होता है? त्याग देना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। एनएल। एनएल का मतलब मैंने बताया था। एनएल का मतलब देखो, ए प्लस नल से याद करवाया था। नल है कोई चीज, नल है तो यानी इनवैलिड है, वॉइड है, यहाँ पे वॉइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वॉइड, ठीक है? वॉइड। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है अबनिगेट। अबनिगेट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। तो इसके कहेंगे फोर्स वियर, बोलेंगे इसको फोर्स वियर, फोर्स वियर, ठीक है? फोर्स वियर। तो जो जो यहाँ पे सिनोनिम आपको मिलते आ रहे हैं ना, वो भी नोट करते जाना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या पता मैं आगे कवर इनकेस कहीं भूल जाऊँ, तो इनको भी नोट करते जाना है ना, साइड में लिख लेना अगर नोट कर रहे हो तो। अपोजी। अपोजी का मैंने बता दो, वही पीक। पीक बताया था, जीनीथ एक्मे बताया था ना, तो देखो जीनीथ दे रखा है यहाँ पे, जीनीथ। नेक्स्ट हम वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा ओरे। ओरे का मतलब क्या होता है? ओरे का मतलब एमिस होता है, मतलब गलत, गलत चीज हो जाना, गलत, ठीक है? गलत कोई चीज। एस। नेक्स्ट हमारा एसक्यू। एसक्यू का मतलब क्या होता है? एसक्यू मैंने बताया था ना, वो जो कोई पेंटिंग है, पेंटिंग है, उस पर व्यू टेढ़ी टेढ़ी लटकी है, ऐसे बता देते हैं टेढ़ी लटक रही है, तो उसका बोलता है एसक्यू। टिल्टेड होता है, और स्लैंटेड भी लिखा था मैंने, स्लैंटेड, स्लैंटेड, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा एस्पेरिटी। एस्पेरिटी मतलब क्या बताया था मैंने? कठोरता, हार्सनेस बताई थी ना, हार्सनेस। तो इसको एक्रीमनी। एक्री, एक्री, एक्री का मतलब क्या होता है? बिटरनेस होता है, इसका होता है बिटरनेस। BITTERNESS, बिटरनेस, ठीक है? इसको याद रखना, बिटरनेस। और ये एक्रीमनी। एक्री का मतलब ये होता है बिटर, ठीक है? कड़वा। एनाक्रोनिस, एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक मैंने बताया था ना, वो आउटडेटेड, ऑब्सोल्यूट मैंने लिखवाया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अबेंडन। अबेंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना। तो इसको क्या हो जाएगा हमारा? फोरशेक। फोरशेक, इसको ये फोरशेक होगा, रिनाउंस हो गया, रिनाउंस हो गया, ठीक है? फोरशेक, रिनाउंस, ये भी लिख लेना। डाइवल्ज, यहाँ पे लिखा ना डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना, उजागर करना। उजागर करना मतलब किसी रहस्य, रहस्य को वो करना, ठीक है? अडोन का मतलब क्या होता है हमारा? वो सजावट करना, ठीक है? सजाना एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा अकेड। अकेड का मतलब होता है ना अग्री करना। अग्री करना, अग्री करना मैंने बताया था, अग्री उसने जैसे किसी की डिमांड को अग्री कर देना। तो इसको क्या हो जाएगा? एक्सेंट हो जाएगा, इसका एक्सेंट, ठीक है? एक्सेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अप्रोटिक। अप्रोटिक का मतलब मैंने बताया क्या होता था? फुल ऑफ डाउटफुल बताया था ना, फुल ऑफ डाउटफुल बताया था मैंने, फुल ऑफ डाउटफुल। तो इसके परप्लेक्स्ड हो जाएगा, परप्लेक्स्ड, फुल ऑफ डाउटफुल, ठीक है? नेक्स्ट पे मूव करता है अपोजिट। अपोजिट बता ना, दिस वीडियो इज अपोजिट फॉर यू, मतलब सूटेबल, सूटेबल। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टिनेंट। इसका एक अनदर सिनोनिम क्या हो जाएगा? पार्टिनेंट। स्पोडिक का मतलब क्या होता है? स्पोडिक होता है इरेगुलर, इरेगुलर, ठीक है? इरेगुलर, इरेगुलर हो गया। और एक इरेटिक, इरेटिक, इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है? इरेटिक मतलब वाटर की इरेगुलर सप्लाई, ठीक है? तो ये होता है स्पोर्डिक का मतलब क्या होता है? इरेगुलर, ठीक है? हजार्डियस का मतलब क्या होता है? खतरनाक, डेंजरस, ठीक है? अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन का मैंने क्या बताया था? अब प्लस ल्यूशन, मतलब वो जो रिलीजियस बात जो होता है ना, रिलीजियस बात, उसको बोलते हैं अब्ल्यूशन। तो इसके साथ लस्ट्रेशन बोलेंगे, इसका लस्ट्रेशन हो जाएगा। इसका पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? पिलग्रिम का मतलब तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा होती है ना, उसको बोलते हैं तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, उसको बोलते हैं पिलग्रिम, ठीक है? नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर हमारा अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है लेसन करना, बताया था लेसन। लेसन मतलब रिड्यूस करना, इसका मतलब होता है रिड्यूस। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? सबसाइड, सबसाइड हो जाएगा, सबसाइड। नेक्स्ट मूव करते हैं एम्बिग्यूअस, मतलब नॉट क्लियर बताया था ना, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। देखो ट्रांसपेरेंट होता है क्लियर, ठीक है? और इक्विवेलेंट क्या होता है? नॉट क्लियर। इक्विवेलेंट होता है नॉट क्लियर। और अनइक्विवोकल क्या हो जाएगा? अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर, ठीक है? इसके अन हट जाएगा तो ये हो जाएगा अनक्लियर। तो ये याद रखना है, क्योंकि अनलर्न से जो काफी जो वर्ड होते हैं
नेगेटिव मतलब निकल जाता है ना, बट यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। एक्वेट, एक्वेट की मैंने पीछे फिक्स पोजीशन क्या बताई थी, ऑफ बताई थी। तो एक्वेट, एक्वेट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, माफ कर देना, तो इसका मतलब क्या है, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे एट्रोसिटी, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, अत्याचार करना, वो हार्शनेस बताई थी ना, कठोरता, हार्शनेस बताई थी। तो बार, बार क्या है, बारिटी, बारबैरिटी, ये ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट होता है इसका, बारबैरिटी। नेक्स्ट हमारा एंटीक, एंटीक मैंने बताया था पुरानी मूल्यवान जो चीजें होती है, हमारी पुरानी चीजें जो वो काफी वैल्यूएबल होती हैं, उसको बोलते हैं विंटेज। काफी सुना होगा, विंटेज कार है, विंटेज कार है। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जुवेनाइल का मतलब होता है वो किशोर अवस्था जो होती है ना, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, हाँ। अलोकेट, अलोकेट का मतलब क्या था बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसको बोलते हैं अपोर्शन, बोलते हैं अपोर्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के मैंने दो मतलब बताए थे, एक कोस, कोस बाय बताया था, कोस बताना, ठीक है, और एक बताया था हमारी क्वालिटी, क्वालिटी भी बताता है ये, ठीक है। क्वालिटी क्या होता है, तो मैंने कोस बताया था, CAUSE कोस, और एक बताया था क्वालिटी, क्वालिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एस्क्राइब, इसको लेंगे एस्क्राइब, ठीक है। एस्टाउंड, एस्टाउंड का मतलब मैं क्या होता था, शॉकिंग, जो वो जल्दी बिलीव नहीं वाला, चौंका देने वाला, एस्टाउंड। तो इसका स्टर्न, स्टर्न, स्टर्न हो गया, ठीक है। स्टर्न हो गया, ग्रीन भी लिख, ग्रिम भी लिख सकते हो, GRIM, ग्रिम, ठीक है। एस्टर्न का ग्रिम। नेक्स्ट हमारा एमिटी, एमिटी मतलब क्या बताया था ना, फ्रेंडली, एमिटी बताया था, ठीक है। फ्रेंडली और एमिनेबल बताया था ना, दो चीज लिखवाई थी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति, सहमति, ठीक है, याद रखना, कॉनकॉर्ड। असर्टिव, असर्टिव मतलब कॉन्फिडेंट बताया था ना, कॉन्फिडेंट, असर्टिव मतलब कॉन्फिडेंट। ही इज वेरी असर्टिव अबाउट इट, मतलब वो उस चीज का है काफी कॉन्फिडेंट है, फब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, असर्टिव का मतलब फोर्सफुल, फोर्सफुल हो जाएगा। ओपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर। मर्की, मर्की, मर्की का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है काफी कोमल, कोमल, तो इजीली ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है, इजीली ब्रेकेबल जो होते हैं, डेलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं एमिएबल, फ्रेंडली हो गया ना, जेनियल, देखो आगे जेनियल। टीडियस, टीडियस वर्क कैसा होता है, टीडियस वर्क कैसा होता है, बोरिंग होता है, बोरिंग, बोरियस। मोनोटोनस होता है ना, मोनोटोनस हो गया, मंडेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर, क्लियर। और हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो काफी फ्लुएंटली बोलता है और क्लियर बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा, नेक्स्ट, ओके गाइस, हमारे जो हमारे जो MCQs थे ना, वो कैब के, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो हमारे 25 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वहां से यहाँ से वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, देखो, बार्ड, बार्ड का मतलब क्या होता है, एक बार्ड का मतलब होता है पोएट, पोएट जो होते हैं ना हमारे पोएट, उनको बोलते हैं बार्ड, जो पोएम लिखते हैं, तो इसका मतलब है पोएट, सिंगर, पोएट, ठीक है, उनको बोलते हैं बार्ड, याद रखना। आर्सन का मतलब होता है आगजनी करना, आगजनी करना, आग लगाना, ठीक है। क्राइम, क्राइम, क्राइम ऑफ सेटिंग फायर इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली, इंटेंशनली वो क्या करना, आग लगाना, आगजनी करना, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हमारे, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर का मतलब क्या होता है, क्लिफ हैंगर का मतलब होता है वो एक वो नहीं होता जैसे मूवी में सस्पेंसफुल, देखो यहाँ पे लिखा सस्पेंसफुल एंडिंग, किसी जो नाटक होता है, जो काफी जो सीरियल्स होते हैं उसमें सस्पेंसफुल एंडिंग का, कल देखिए आगे देखिए ऐसे करते हैं ना, तो उसको क्लिफ हैंगर, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये भी एक काफी क्लिफ हैंगर था, मतलब कोई ऐसी स्टोरी जो सस्पेंस क्रिएट करके जाती है, ठीक है। क्लिफ हैंगर का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारा एलुमनी, एलुमनी का मतलब क्या होता है, एलुमनी का मतलब तुम्हारा फॉर्मर स्टूडेंट यानी एक्स स्टूडेंट, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्स स्टूडेंट होते हैं ना, ये शायद पहले ही लेक्चर मैंने बताया था, एलुमनी और एलुमनी में डिफरेंस मैंने बताया था ना, एलुमनी और एलुमनी में डिफरेंस, मतलब एक प्रॉपर्टी वाला था एक, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टोटम, टोटम का किसी भी कोई, जैसे कि कोई भी किसी ग्रुप का या फिर किसी ट्राइब का जो वो सिंबल होता है ना, उसको बोलते हैं टोटम, टोटम। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंबल ऑफ अ ग्रुप और ट्राइब, ठीक है, सिंबल ऑफ अ ग्रुप ऑफ या ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टाई, स्टाई का मतलब होता है पिग, जहाँ पिग्स रहते हैं ना, जहाँ पिग्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं शेल्टर फॉर पिग्स, देखा मैंने यहाँ पे, शेल्टर फॉर पिग्स, ठीक है, शेल्टर फॉर पिग्स मतलब जहाँ पे पिग्स रहते हैं उसको बोलते हैं स्टाई, स्टाई। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा OWS है कैनल, कैनल मतलब जहाँ पे डॉग्स रहते हैं ना, डॉग्स, डॉग्स की रहने की जगह उसको बोलते हैं शेल्टर फॉर डॉग्स, जहाँ पे डॉग्स को रखने की जगह होती है उसको बोलते हैं सेल्ट वो कैनल।
सोमनी एम्बुलिस, देखो सोम सोम किसका वर्ड है? सोने का। और एम्बुल एम्बुल मतलब चलना, तो नींद में चलने की बीमारी जो होती है ना, वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको कहते हैं सोमनी एम्बुलिस्ट। और सोमनी लोक्विस्ट होता है मतलब नींद में बोलने की बीमारी भी होती है। ये देखो सोमनी लोक्विस्ट, लोक्विस्ट मतलब कि लॉक, LOQ, ये किसका रूट वर्ड होता है? बोलने का होता है, स्पीक का होता है। तो सोम मतलब सोना और नींद में बोलना, ठीक है। वन हु टॉक्स इन स्लीप मतलब जो नींद में बात करता है उसको बोलते हैं सोमनी एम्बुलिस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी सोमनी लोक्विस्ट बोलते हैं जो नींद में बात करता है। पेडिट्रिशियन, ये बच्चों का डॉक्टर होता है, ठीक है। बच्चों का डॉक्टर बोलते हैं पेडिट्रिशियन। इसकी स्पेलिंग देखो पेडिट्रिशियन की, PAEDIATRICIAN, पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन स्पेलिंग याद रखना, पूछी जाती है। PAE है ये, ठीक है, PAEDIATRICIAN और पेडिट्रिशियन, ठीक है, याद रखना इसको पेडिट्रिशियन को। पेडिट्रिशियन मतलब डॉक्टर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों का डॉक्टर जो होता है उसको बोलते हैं पेडिट्रिशियन। ऑर्थोडोनिस्ट, ऑर्थोडोनिस्ट का मतलब क्या होता है? टीथ का डॉक्टर, डॉक्टर फॉर टीथ अलाइनमेंट, टीथ का जो डॉक्टर होता है ना, दांतों का डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोडोनिस्ट। ऑर्थोडोनिस्ट, ORT, ऑर्थोडोनिस्ट। वर्ड को ब्रेक कर लिया करो तो इजीली लिख पाओगे, ऑर्थोडोनिस्ट। ऑर्थोडोनिस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, जो महिलाओं की जो डॉक्टर होती है ना, महिलाओं की डॉक्टर जो होती है उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। स्पेलिंग देखो, गाय ना इकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट। इसको ब्रेक कर देना, गायना कोलॉजिस्ट, गायने, गायने इसको बोलो गायने कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। वुमेन्स हेल्थ डॉक्टर, जो महिलाओं की जो हेल्थ डॉक्टर होती है ना, महिलाओं की डॉक्टर उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। एक्यूलिस्ट, एक्यूलिस्ट का मतलब होता है आई स्पेशलिस्ट होता है एक्यूलिस्ट, और एक स्पेलिंग इसकी आती है OCCULIST, ये भी एक स्पेलिंग ये भी होती है, ठीक है, एक्यूलिस्ट की, तो याद रखना। आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्यूलिस्ट। एक्विलिस्ट आंखों का डॉक्टर। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब होता है उदार। कल मैंने एक वो लिखाया था ना, ऑल्ट्रिस्ट लिखवाया था, ऑल्ट्रिस्ट, TRUIST, ऑल्ट्रिस्ट लिखवाया था मैंने। इसका मतलब क्या लिखाया था? जो उदार, जो सेल्फलेस पर्सन होता है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, और वही क्या होता है? ग्रेगेरियस, मतलब सोशल एंड फ्रेंडली, ठीक है, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस, नहीं 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 नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, वो जेनरस होता है, सॉरी, वो जेनरस होता है, वो जो मैंने बोला ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट, उसका जो सिनेमा है वो जेनेरस हो जाएगा, जेनेरस, ठीक है, जेनेरस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोचेबल, मतलब जो फ्रेंडली नहीं होता ना, एमिएबल का हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा, ठीक है, एमिएबल। एमिएबल इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम। तो ग्रेगेरियस हो गया मतलब सोशेबल एंड फ्रेंडली, ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बेसिकली एक्सट्रोवर्ट को होते हैं। जो कि देखो, जो हॉर्स राइडर होते हैं ना, हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर, जो हॉर्स के ऊपर जो हॉर्स चलाते हैं, जो घोड़े जो रेस होते हैं, वो जो होते हैं हॉर्स राइडर इन रेसेस, जो रेसेस में जो हॉर्स राइडर होते हैं उनको बोलते हैं जॉकी, जॉकी, ठीक है। नेक्स्ट लेपोडोप्टेरिस्ट, जो बटरफ्लाई का जो अध्ययन करते हैं, जो वन हु स्टडीज बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई की स्टडीज करते हैं उसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। स्पेलिंग देखो, ले एली लेपी डॉप DOP टेरिस्ट, TERIST, लेपिडोप्टेरिस्ट, ठीक है। स्पेलिंग लिख लिख के देख लिया जैसे देखो, तो मेरे को याद है, देखो मैं कैसे लिखूँ, देखो लैपी, जैसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ और देखता नहीं हूँ मैं स्पेलिंग को, बिकॉज गलत स्पेलिंग हो, लैपी डॉप टेरिस्ट, लैपिडेप्टोरिस्ट, ठीक है, लिख दी लैपिडेप्टोरिस्ट, लैपिडोप्टेरिस्ट मतलब वन हू स्टडीज अबाउट बटरफ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? देखो पेंडेमिक, पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है पेन, देखो पेन जो रूट वर्ड है ना, पेन, पेन का मतलब होता है ऑल, एक रूट वर्ड है ऑल। और मतलब देखो एक ऐसी और डेमिक का मतलब होता है बीमारी, तो एक ऐसी बीमारी जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई थी, जैसे कोविड आया था, कोविड 19 आया था ना, कोविड 19, वो वर्ल्ड वाइड फैली हुई थी, मतलब वो पेंडेमिक, पेंडेमिक सिचुएशन थी। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है नेटिव टू अ पर्टिकुलर, मतलब जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई होती है ना, कोई बीमारी हुई जो पर्टिकुलर एरिया में फैले, किसी क्षेत्र में ही पाई जाने वाली बीमारी, बेसिकली किसी क्षेत्र में जो पाई जाती है, नेटिव टू अ प्लेस, ठीक है। उसको बोलेंगे एंडेमिक। कोई ऐसी बीमारी होगी ना, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैरिक्स, जहाँ पे आर्मी के जो पर्सन रहते हैं, सोल्जर्स यहाँ पे रहते हैं, सोल्जर्स रेसिडेंट्स, सोल्जर जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं बैरिक्स, ठीक है, रेसिडेंट्स फॉर सोल्जर्स, ठीक है, बैरिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, जो हमारी डिक्शनरी होती है, जो इनको लिखता है ना, जो डिक्शनरी को जो वर्ड लिखता है, जो काफी खोज करता है अक्षरों की, जिनको डिजाइन करता है, इसके बाद ये आएगा, इसके आएगा, शब्दकोश बनाने वाला व्यक्ति बेसिकली, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब डिक्शनरी राइटर। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं मिंट। देखो मिंट होता है एक न्यूमिस्मेटिक होता है, न्यूमिस्मेटिक्स,
न्यूमिस्मेटिक्स मतलब एक ये न्यूमिस्मेटिक्स जो वन हु स्टडीज अबाउट कॉइन्स की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और मिंट जहाँ पे कॉइन बनते हैं उसको बोलते हैं प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, उसको बोलते हैं मिंट। मिंट ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी जहाँ पे बियर बनती है, बेसिकली बियर बनती है ना, बियर जो ये भी एक अल्कोहल की तरह एक वो होती है, ड्रिंक होती है। प्लेस वेयर बियर इज मेड, जहाँ पे बियर बनाई जाती है उसको बोलते हैं ब्रेवरी। क्लीन जहाँ पे भट्टे होते हैं ना, ईंटों के भट्टे जो होते हैं, ईंट जहाँ पे ईंट पकती है, ईंट जो होते हैं ना, ईंट ब्रिक्स बोलते हैं इनको, ब्रिक्स लिखा हुआ देखा, ब्रिक्स लिखा हुआ, ब्रिक्स। फर्नेस फॉर बेकिंग ब्रिक्स, पोट्री ठीक है, पोट्री किसको बोलते हैं, क्लीन क्लीन। और ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है ये, ठीक है, क्योंकि ये नाम है, किसी चीज का नाम है ना, इसको बोलते हैं क्लीन। नेक्स्ट वन टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का आर्ट फॉर प्रिजर्विंग डेड बॉडीज, जो हमारी जैसे कोई एंडरजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी है, उसकी डेड बॉडी, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग डेड एनिमल्स, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, टैक्सीडर्मी बोलेंगे, टैक्सीडर्मी। और इस सिर्फ एनिमल्स की होती है, ठीक है, एनिमल्स की होती है, किसी ह्यूमन की बॉडी को प्रिजर्व करना नहीं होता, ठीक है, जो जानवरों की बॉडी को प्रिजर्व करके रखना, इसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स बुक्स। बिबली, बिबली का मतलब क्या होता है, बुक्स होता है, बुक्स, ठीक है, बुक्स। और फाइल का मतलब क्या होता है, लव। वन हु लव बुक्स, ठीक है, वन हु लव बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। वन हु इज, आई थिंक, हाँ चलो ये अब वो हो गए, ये हमारे हो गए, ये लास्ट था, ये 25th वर्ड था हमारा, 25th वर्ड था, इतने हो गए। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे इनके, ठीक है, एमसीक्यू। 25 एमसीक्यू करेंगे। अब शुरू करते हैं। वन हु इज अ पोएट सिंगर इज कॉल्ड, मतलब एक मैंने बताया था ना, जो पोएट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बार्ड बोलते हैं, BARD, BARD, बार्ड बोलते हैं ना, बार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना करेक्ट, बार्ड। नेक्स्ट हमारा क्राइम ऑफ सेटिंग फायर इंटेंशनली, फायर लगाना इंटेंशनली, आगजनी करना, आगजनी को उसको बोलते हैं आर्सन, आर्सन। नेक्स्ट मूव करते हैं। वन वन विच एंड्स विद अ सस्पेंसफुल ट्विस्ट, मतलब जो सस्पेंसफुल एंडिंग होता है, क्लिफ हैंगर बोलते हैं ना, क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर। फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, फॉर्मर स्टूडेंट्स को बोलते हैं, क्या होता है, एल्यूमिनी, एल्यूमिनी। नोवाइस होता है नौसिखिया, नौसिखिया होते हैं। अब बिगनर जिसको बोलते हैं ना, बिगनर, फ्रेशर हो गया। सिंबल ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ ट्राइब इसको बोलते हैं टोटम, टोटम बताते हैं, टोटम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, टोटम। शेल्टर फॉर पिग्स क्या बताता है, स्टे बताते हैं, स्टे, स्टे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा शेल्टर फॉर डॉग्स, डॉग्स के लिए जो शेल्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैनल बताते हैं, KENNEL, कैनल, कैनल। ब्यूरो, देखो ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्यूरो का मतलब होता है बिल, बिल जो जो कोई जानवर होता है वो बिल, बिल जैसे आप वो हो गया, खरगोश हो गया, चूहे हो गया, बिल के रहते हैं ना, सब बिल में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूरो। जो जानवरों के द्वारा जब वो गड्ढा खोदा जाता है ना जमीन में, उसको बोलते हैं ब्यूरो, ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो। नेक्स्ट हमारा वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो वॉक करता है यानी एम्बुल हो गया, वॉक मतलब एम्बुल। और जो बोलता है नींद में उसको बोलते हैं लॉक, ठीक है, लॉक, LOQ, लॉक। तो यहाँ पे वो उसका आ रहा है, वॉक का आ रहा है, तो सोमनी एम्बुलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वन हु टॉक्स इन स्लीप, तो सोमनी लोक्विस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के डॉक्टर को मैंने क्या बताया, स्पेलिंग कैसे है, PAE, पेडिट्रिशियन, TRICIA, पेडिट्रिशियन, ठीक है, पेडिट्रिशियन, याद रखना स्पेलिंग को, पेडिट्रिशियन। तो इसका क्या हो जाएगा, पेडिट्रिशियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है डॉक्टर हु करेक्ट टीथ अलाइनमेंट, टीथ अलाइनमेंट के उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, डॉक्टर हु ट्रीट्स वुमेन्स हेल्थ केयर, गायनाकोलॉजिस्ट, स्पेलिंग देखो, गायना, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट हमारा, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। आई स्पेशलिस्ट के क्या होते हैं, आई स्पेशलिस्ट ओक्यूलिस्ट बोलते हैं, ओक्यूलिस्ट। एक स्पेलिंग रहती है ना, OCCULIST, ये भी स्पेलिंग आ सकती है, ठीक है, LI है यहाँ पे, LI द्वारा लिख देता हूँ, OCCULIST, ओक्यूलिस्ट, ठीक है, ओक्यूलिस्ट। एक ये सिंगल सी वाली होती है, एक डबल सी वाली होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सोशिएबल एंड फ्रेंडली पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सोशिएबल है और फ्रेंडली, इसको बोलते हैं ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है, शांत, कम करना, शांत, शांत करना। मोरोस का मतलब होता है सैड। और अलूफ का मतलब भी क्या होता है, अलूफ का मतलब कम करना होता है, शांति करना होता है, इसके लिए अलूफ मतलब शांत करना। हॉर्स राइडर इन रेसेस, उसको बोलते हैं हॉर्स राइडर, उसको बोलते हैं जॉकी, जॉकी बोलते हैं, जॉकी। नेक्स्ट वर्ड हमारा वन हु स्टडीज बटरफ्लाइज, लेपिडोप्टेरिस्ट,
स्पेलिंग लिख के देखो, लैपी डॉप टेरिस्ट, टेरिस्ट लैपीडॉप टेरिस्ट, ठीक है, सही लिख दी स्पेलिंग, लैपीडॉप टेरिस्ट, देखो लैपीडॉप टेरिस्ट, ठीक है, स्पेलिंग सही थी, लैपीडॉप टेरिस्ट। डिजीज दैट स्प्रेडेड वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब पैन, पैन, पैन का मतलब क्या था, ऑल, मतलब ऑल मतलब हर जगह, यानी पैंडेमिक, पैंडेमिक। नेटिव टू अ पर्टिकुलर, एक किसी पर्टिकुलर में फैली हुई तो उसके बोलेंगे एंडेमिक। सोल्जर रेसिडेंस, बैरेक्स बोलते हैं ना, बैरेक्स जहाँ पे सोल्जर रहते हैं। डॉर्मेट्री, मैंने लास्ट में कहा था डॉर्मेट्री, जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे अ प्लेस वेयर मैनी पीपल स्लीप, मतलब जहाँ पे काफी लोग सोते हैं, ठीक है, अ प्लेस वेयर मैनी पीपल स्लीप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिक्शनरी राइटर, डिक्शनरी, डिक्शनरी राइटर क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, मेड होते हैं आप उसको बोलते हैं मिंट, और जो स्टडीज को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स। प्लेस वेयर बियर इज मेड, बियर क्या होते हैं, ब्रीवरी, 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 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा फर्नेस फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स का बंदिश क्या होता है, क्लीन, क्लीन, क्या एल क्लीन, क्लीन, ऑप्शन नंबर बी। आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल्स को बोलते हैं टैक्सीडर्मी, बोलते हैं टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी। वन हु लुक लव्स बुक्स, सॉरी, वन हु लव्स बुक्स, लव्स बुक्स को बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, ठीक है। देखो न्यूमिस्मेटिक्स यहाँ पे आ गया, न्यूमिस्मेटिस्ट आ गया, न्यूमिस्मेटिक वो स्टडी ऑफ कॉइन्स आ गया, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो गाइस ये हमारे 25 जो हमारे वो थे ओ डब्ल्यू एस भी कम्प्लीट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने 25 वो कैप करी अपनी, उसके एमसीक्यू किए, एंड 25 ही हमने ओ डब्ल्यू एस कर ली, उसके वो एमसीक्यू भी कर लिए। तो हम हर अब लेक्चर में ऐसे ही करा करेंगे, एक एक लेक्चर में 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 25 वो कैप करा करेंगे, एंड देन उसके एमसीक्यू करा करेंगे, ठीक है। तो अब यही रूटीन रहेगा हमारे नेक्स्ट जो 30 डेज है, यही रूटीन रहेगा। तो आज की बस वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।